क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में इंसानों की शुरुआत कैसे हुई? अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के पहले इंसान को कैसे और किस चीज से बनाया? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस दुनिया में कदम रखने वाले पहले इंसान के बारे में। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले इंसान को बनाने का फैसला किया तो इस इंसान का नाम अल्लाह ने आदम रखा, जिसे आज हम पहले नबी और पहले पैगंबर मानते हैं। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खुद बनाया था और आज इस दुनिया में जितने भी इंसान मौजूद है सब उन्हीं की नस्ल में से हैं। कुरान के सूरह बकरा में अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बताया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कमो बेश 1,24,000 अंबिया कराम में से पहले नबी और इस दुनिया में आने वाले पहले इंसान थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बिना माँ बाप के पैदा किया था। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का फैसला किया तो अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जमीन पर जाओ और एक मुट्ठी मिट्टी उठा के लाओ। जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन पर आए और जमीन से मिट्टी उठाने की कोशिश की तो जमीन ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, आप मिट्टी क्यों लेना चाहते हैं? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मिट्टी को बताया कि अल्लाह मिट्टी से इंसान को बनाने वाला है जो जमीन पर अल्लाह का खलीफा बनकर आएगा। तो इस पर जमीन ने कहा कि मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ कि मेरी कोई चीज खराब की जाए। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बिना मिट्टी लिए वापस चले आए और अल्लाह से फरमाया कि जमीन ने तेरी पनाह मांगी है तो मैं तेरा नाम और तेरी इज्जत का अदब रखते हुए वापस चला आया। फिर अल्लाह ने हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा और वह भी इसी तरह वापस चले आए। फिर अल्लाह ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को भेजा। जब जमीन ने उससे अल्लाह की पनाह मांगी तो उन्होंने फरमाया कि मैं इस बात का पनाह मांगता हूँ कि मैं अल्लाह के हुक्म पर अमल किए बगैर चला जाऊँ। फिर उन्होंने जमीन से मिट्टी ली और अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में चले आए। तो अल्लाह ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि तुमने इस मिट्टी को जमीन से अलग किया है तो तुम ही इसे वापस मिलाओगे। और अल्लाह ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को रूह कब्ज करने का काम दे दिया और इस तरह से हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम का नाम मलकुल मौत हो गया। जब जमीन से मिट्टी आ गई तो मिट्टी को मिला के एक गाढ़ा बनाया गया और फिर उस पर कई साल बारिश बरसाई गई। फिर उसको हवा की मदद से सुखाया गया। फिर अल्लाह ने फरिश्ते को हुक्म फरमाया कि इसको मैदान अरफात के पास बादी नोमान में ले जाके रख दो। उसके बाद अल्लाह ने कुदरत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का एक पुतला बनाया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद बनकर तैयार हो गया तो फरिश्ते ने कहा कि हमने पहले कभी इतनी खूबसूरत शक्ल नहीं देखी थी। फरिश्ते उसे देख के बहुत हैरान हुए। फिर आने वाले अगले 40 साल तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला ऐसे ही बेजान रखा रहा। फिर 40 साल बाद अल्लाह ने उस जिस्म में रूह को डाला। सबसे पहले रूह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सर के अंदर आई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आ गई तो अल्लाह ने उनके दिल में अल्हम्दुलिल्लाह कहने की तौफीक फरमाई। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, जिस पर खुद अल्लाह ने यरहमुकल्लाह फरमाया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के हर हिस्से में रूह पहुंच गई फिर अल्लाह ने फरमाया कि बता आदम मैं कौन हूँ? जिस पर आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू मेरा रब है और तेरे सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं है। फिर अल्लाह ने तमाम फरिश्ते से फरमाया कि आदम को सजदा करो तो तमाम फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किए मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने शैतान इबलीस से कहा कि ए इबलीस तू सजदा क्यों नहीं कर रहा है? तो शैतान ने तकब्बुर में कहा कि मैं इस आदम को सजदा नहीं करूंगा क्योंकि तूने इसे मिट्टी से बनाया है और मुझे आग से पैदा फरमाया है। मैं इससे बेहतर हूँ। जिस पर अल्लाह ने फरमाया तू यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर कयामत के दिन तक लानत बरसती रहेगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में मिलने वाली तमाम नेमतों के बावजूद अकेला महसूस करते थे। फिर अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से बीबी हव्वा को पैदा फरमाया। फिर आप दोनों मिलकर जन्नत में रहने लगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर।